देखिए, राजनीति की रोटियां सेकने का काम तो लगातार भाजपा करती है। भाजपा की नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर साहब के बारे में आप सब कहे थे, तो वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। उसके मैंने कभी भी ना डिफेंड किया ना करना चाहिए। किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करना गलत है। हमने यहां पे किसी ने भी कहा कि वो सही था, नहीं, जो गलत है वो गलत है। लेकिन क्या सरतन से जुदा गलत नहीं था? क्या बिल्कुल गलत है। क्या गंडासा लेके अपने पड़ोसी टेलर का सर काट देना क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, वो गलत नहीं था? क्या प्रभु श्री राम के नाम को लेके कुछ भी कह देना, बोल देना प्रभु श्री राम किसी और धर्म से आते, किसी और मजहब से आते, वो गलत नहीं है? हाजिर अंग्रेज जी, सुन नहीं रहे आप? बिल्कुल गलत, इतने बिल्कुल गलत है। आपने इतने उम्दा क्वालिटी के, इतने महंगे, इतने आला वो लगा रखे हैं कान पे, आपको सुनाई दे रहा होगा एक एक शब्द, बिल्कुल, फिर भी आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या भाई, जो टिप्पणी अभी फिलहाल में हुई है भगवान राम के ऊपर, वो उसका हम कंडेम करते हैं। उसका हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरीके की बातें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और जो लोग ये छोटी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे देश के कानून को 100 कोर्ट नोटिस लेकर उनमें तुरंत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, मगर जब हमारे धर्म के बारे में कुछ बात गलत कही जाती है कहीं पर, तो बीजेपी के लोग उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। मगर आज हम जितने भी मुसलमान पैनलिस्ट इस डिबेट्स में हैं, सब कह रहे हैं कि भगवान राम पर कोई भी अगर टिप्पणी करता है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल में जगह होनी चाहिए। मगर जब हमारे आराध्यों के बारे में, हमारे समाज के बारे में खुलेआम कहा जाता है, कभी कहते हैं सर तन से जुदा की बात करते हैं, तबकि हमारे इस्लाम में बाकायदा फतवा दिया गया है कि सर तन से जुदा का नारा हमारे देश का नारा नहीं है, ये गलत नारा है। मगर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ से ऐसी बातें कभी नजर नहीं आती, जिसका हम लगातार बोलते रहते हैं। जब मुसलमानों को बुलडोजर चलता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो बीजेपी के नेता और जो प्रवक्ता जो टीवी डिबेट्स में यहां पे मेरी दिक्कत है, मुसलमानों पे चलता है या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन वालों पे चलता है? मुसलमानों पे चलता है या फिर डाका डालने वालों पे चलता है? मुसलमानों पे चलता है या फिर गलत काम करने वालों पे चलता है? मुसलमानों पे चलता है या फिर लड़कियों को छेड़ने वालों पे चढ़ता है? आप पत्थरबाज नहीं देख रहे हैं, आप धर्म देख रहे हैं। ये वही सोच है, ये वही सोच है। सरवर साहब को मिलाइए। सरवर साहब, ये वही सोच है जो कि वैली में थी, जो कि जम्मू कश्मीर में थी। नहीं 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 नहीं, इसको कुछ मत बोलो। पहले नाम देखो, आतंकवादी मत देखो, पहले देखो तख्ती पे क्या लिखा है, कपूर या खान, उसके बाद मारो। ये तो गलत है। काम देखोगे कि धर्म देखोगे? गोली चला रहा है वो, पत्थर फेंक रहा है वो, लड़कियों को छेड़ रहा है वो, गोलियां चला रहा है वो, इलीगल काम कर रहा है वो। लेकिन आप कह रहे हो कि उसका नाम देखो, आप कह रहे हो कि उसका धर्म देखो, आप कह रहे हो उसका मजहब देखो। वो खान लिखता है इसलिए छोड़ दो, वो कपूर लिखता है इसलिए छोड़ दो। ऐसा कब तक? कब तक सरवर साहब, कब तक? बिल्कुल नहीं। देखिए, दुष्टों का कोई धर्म नहीं होता है। और तो समझाइए हाजिर अंग्रेज को, सजा मिलनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं समझा रहे हाजिर अंग्रेज को? आवश्यकता नहीं। तो आप हाजिर अंग्रेज को क्यों नहीं समझा रहे? तो आप हाजिर अंग्रेज को क्यों नहीं समझाते? नहीं, तो आप हाजिर अंग्रेज को क्यों नहीं समझाते? हर चीज प्रेम शुक्ला ही क्यों समझाए? आप भी तो समझाइए। दो सब समझ आप नहीं, सारा ठेका प्रेम शुक्ला जी ने लिया है। 2 लाइन आप लोग कुछ नहीं समझाएंगे। अंसार रजा जी ये बोलेंगे कहां से उठा के ले आते हो, आप नहीं समझाओगे। 2 लाइन मात्र, 4 लाइन, लेकिन समझाओ तो। कर लीजिए। पूरे भारत के इतिहास में जितने रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, देवी देवताओं के अपमान करने वाले हैं, यहां तक के पैगंबर के भी और जीसस क्राइस्ट के भी, सारे धर्म का अपमान करने वालों का संगम जहां, उसी का नाम है भाजपा। और ये संगम डालने के बजाय मंत्रिमंडल, प्रेम शुक्ला जी, बजाय उसको जेल होना चाहिए, मंत्री बना देते हैं। और जैसे बोलो ये उछल जाते हैं। उछलिए मत। 100 लोग आपकी पार्टी में हैं, आप सफाई कीजिए, हटाइए। हम रिश्ता नहीं रखते हैं। आप हम पर आरोप लगाते हैं सर तन से जुदा, ढांकिए मत पाप को एक नारे से। हम रिश्ता हमेशा खत्म कर देते हैं, रोटी बेटी खत्म कर देते हैं। तस्लीमा नसरीन के 10 खानदान में मुसलमान शादी नहीं कर सकता, सलमान रुश्दी के 10 खानदान में शादी नहीं कर सकता। आप शादी, विवाह, लेन देन, मंत्री संतरी सब आप करते हो, हमको आप उल्टा सिखाते हो। देश में गलत दिशा में आप ले जा रहे हो देश को। अगर दम है, आप असली राष्ट्र भक्त हो, राम भक्त हो, तो छटैया शुरू करो। आज ही सरकार गिर जाएगी। आधे लोग जो है वो टोटल आपकी पार्टी में वही है जिनका रिकॉर्ड है, उन्होंने कहीं ना कहीं देवी देवताओं का, आराध्यों का, पैगंबरों का अपमान कर रखा। असली बात सुनते नहीं, चिल्लाना शुरू कर देते। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, सरकार सबसे बड़ा इनके लिए मामला है। प्रेम दादा हो गया इनका, इनकी बकवास हो गई।
इनकी बकवास हो गई। अंग्रेज जी आ रहा हूं। संजय सिंह क्या भाजपा में है? इस जाहिल को संजय सिंह भाजपा में दिखाई दे रहे हैं। मदन मित्रा भारतीय जनता पार्टी का है, सलमान रश्दी भारतीय जनता पार्टी का है। क्या बकवास किए पड़ा हुआ आदमी है यहाँ आकर टीवी पे बैठ के पीस पार्टी वाला। कौन सी पार्टी पीस पार्टी? इस देश में दुनिया में कहीं पार्षद देख रही है? ये बीच में मत बोल, चिरकुट चुप, बकवास करता है। प्रेम दादा प्लीज नहीं, प्लीज कंट्रोल एवरीवन कंट्रोल, प्लीज नो सच कमेंट्स, प्लीज नो सच कमेंट्स। तिलक तराजू और तलवार आपने क्यों चलाई सरकार? बसपा का नारा था तिलक तराजू तलवार, आपने क्यों चलाई सरकार साथ में? बसपा का नारा था मिले मुलायम काशीराम, आपने क्यों चलाई सरकार साथ में? बोलो रोहित, क्या बोल रहा हूं? धोखे दूसरों को उल्टा सीधा गाली गलौज करते। अब सुनिए मौलाना साहब, अब चुप रहिए। आपका बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर भेजना होगा राम मनोहर लोहिया से। चुप रहिए, सुनिए। नहीं तो डॉक्टर अयूब खान को बुला लीजिए, पीस पार्टी के निजाम को। चुपचाप सुनिए। अब अयूब खान को भी हम लोग जानते हैं और आपको भी जानते हैं, अब चुपचाप से सुनिए। ये देश पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर चलेगा। इस देश की आत्मा प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। यह देश प्रभु राम को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय राजदूत मानता है। ब्रह्मांड नायक हैं प्रभु राम। प्रभु राम से बड़ा समाजवादी इस धरती पर कोई नहीं हुआ, जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा समाज की, गरीब की, वंचित वर्ग की चिंता की। इस देश में अगर लोग वनवासियों की, आदिवासियों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की, समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता में विश्वास रखते हैं, तो यह मार्गदर्शन प्रभु राम ने दिया है। और प्रभु राम के इस मार्गदर्शन का अक्षरशः अनुपालन कोई राजनेता देश की आजादी के बाद करने में सफल हुआ है तो उस गणनायक का नाम महानतम राजनेता, भारत महतारी के वीर सपूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और आज ममता बानो अपनी खोई हुई जनाधार को वापस पाने के लिए कभी अपने अलबेले विधायक हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास क्या झूठ है सरवर साहब? क्या झूठ है? बोलने दीजिए सरवर साहब, क्या झूठ है बताइए? कराती है नहीं, क्या झूठ बोला इसने? गुंडे मदन मित्रा से ये सारी बातें हवा हवाई है। ये चमचागिरी कर रहे हैं कि इनको भी कुछ मिल जाएगा। गंगा सागर में पिंडदान करेगी, कोई अत्याचार नहीं चलेगा। जय जय चले गए जय सीताराम। अरे रामचंद्र जी के अपमान पे बात करो पहले। लालू यादव के पांपों का पिंडदान पटना के बांस घाट पर गंगा जी में कर दिया, वैसे बंगाल में ममता बानो के पापों का पिंडदान गंगा सागर में होगा। और तीर्थराज प्रयागराज में अखिलेश यादव के कुशासनी सरकार का पिंडदान उत्तर प्रदेश की जनता। हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज है। राम जी, होल्ड ऑन। श्री राम, जय सीता। क्या राहुल जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं समाजवादी लोग? बोलिए राहुल। यही दिक्कत है समाजवादी पार्टी की। जख्म है पता है, उसे कुरेद के नासूर बनाओगे। अरे आगे डिबेट कर लो पॉइंट पे। प्रभु श्री राम का क्या हो रहा है इससे? क्यों प्रभु श्री राम के नाम पे इस तरह की टिप्पणी हो रही है? अभी संस्कार है माफ करने का। अभी पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। यहाँ से ऐश्वर्या जी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रबूपुरा पड़ता है कस्बा। वहां पे दलित के बेटे को ठाकुरों को बच्चों ने पीट के मारा। योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो ठाकुर आज भी गिरफ्तार नहीं है। 3 महीने हो गए इस कहानी को। ये बुलडोजर अगर कोई क्राइम हुआ है, योगी जी का, प्रेम शुक्ला बताएं मुझे इस बात को। सबको परिवार हुआ तो